देश भर के दिग्गजों का महाजमावड़ा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। एनडीए के बड़े नेताओं का जुटान होगा। शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए आज से पटना के गांधी मैदान को बंद कर दिया गया है। गांधी मैदान में भव्य पंडाल तैयार हो रहा है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण। केंद्रीय मंत्रियों का भी लगेगा जमावड़ा। बिहार में डबल इंजन की सरकार की ताजपोशी भव्य होगी। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, जिसमें देश भर के दिग्गज नेताओं का महाजुटान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, देश भर के एनडीए के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली और उसके बाद अब ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हूं और गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर की तैयारी जोरों पर है। 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम है। गांधी मैदान के चारों ओर ट्रैफिक रूट बदला गया है। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान और शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। 20 नवंबर को गांधी मैदान के चारों ओर ट्रैफिक में भी बदलाव होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान समेत कई जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर ट्रैफिक पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की वजह से प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। गांधी मैदान में अस्थायी थाना खोलने के साथ नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा। नई सरकार की कैबिनेट का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट में एनडीए के घटक दलों के हिस्सेदारी का ब्लूप्रिंट करीब करीब तय हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन मंत्रिमंडल को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन साफ संदेश है, जो कैबिनेट तैयार होगा बेहतर होगा। मंत्री पद की कोई लालच नहीं। कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है। हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। जनता ही मालिक होती है ना। 5 साल के बाद उनके पास जाना होता है। उनको हम संतुष्ट रखेंगे तो हम सदैव हम सदन में रहेंगे और सदैव पद पर रहेंगे। सरकार तो आती जाती रहती है, तो इस बात को हम समझते हैं। मौका मिले ना मिले हम सदैव जनता के बीच में रहेंगे और सहर्ष स्वीकार करते हैं हर फैसले को। और हम लोग कभी किसी चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हाँ, जनता के लिए, गरीब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए हम तो बोलते रहेंगे। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। ये एक तरीके से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। जीत का जश्न भी दिखेगा। 20 तारीख को पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो नई सरकार है एनडीए की, उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे।